बयान सामने आया है। 3 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा दिया है अपने अपने पद से। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड और राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अगर बात करें तो मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 22 को हो सकता है, लेकिन उसके पहले यहां पर प्रभारी अजय माकन का बड़ा बयान, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है जी। तीनों मंत्रियों का इस्तीफा इस कारण से है कि रघु शर्मा को गुजरात के चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। 1 साल बाद चुनाव होने हैं, तो वो मंत्री पद के दायित्व से मुक्त होकर पूरी तरह चुनाव पर अपना ध्यान दे सके। गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश की निगाहें गुजरात के चुनाव पर रहेंगी। तो अब अगला 1 साल रघु शर्मा को गुजरात के चुनाव की तैयारी में गुजारना पड़ेगा। और चिकित्सा जैसा विभाग, जनसंपर्क जैसा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसके लिए मंत्री को फुल टाइम मिनिस्टर होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो कोरोना का काल है, जो डेंगू की हालत है, जो प्रदेश की व्यवस्था है, उसको देखते हुए मंत्री पार्ट टाइम काम नहीं कर सकता जी। कि गुजरात को भी देख ले राजनीतिक रूप से और मंत्रालय भी देख ले, विभाग भी देख ले। हरीश चौधरी को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया है, पंजाब के प्रभारी। पंजाब में 3-4 महीने बाद चुनाव है और पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पंजाब का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के जा चुके हैं। भारी उथल पुथल के बीच में पंजाब को संभालना पड़ेगा। हरीश चौधरी को भी फुल टाइम पंजाब को देना पड़ेगा, इसलिए राजस्व मंत्री का काम वो नहीं कर सकते थे। और तीसरा गोविंद डोटासरा का है जी। वो मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले शिक्षकों के सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया था कि आपसे विदाई ले रहे हैं जी, एक पद पर रहना चाहते हैं जैसे आपसे विदाई ले रहे हैं जी। तो स्पष्ट था। एक मंत्री, एक व्यक्ति, एक पद का सिद्धांत अपनाते हुए, जो सचिन पायलट के जमाने में भी आला कमान ने सचिन पायलट को कहा था कि वो मुख्यमंत्री रहें या प्रदेश अध्यक्ष रहें, वही अवधारणा लागू करते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने दिया गया है और उनसे इस्तीफा लिया गया है शिक्षा मंत्री के पद से। तो ये 3 व्यक्ति संगठन में काम करेंगे, इस नाते उनको मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया है और उन्होंने तीनों ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा अजय माकन ने संकेत दिया, बताया है। जहां तक मंत्रिमंडल में फेरबदल का सवाल है, मंत्रिमंडल में 6-7 वैकेंसी पहले थी, अब 10 के आसपास वैकेंसी हो गई है। 1-2 मंत्री हटाए भी जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि 1 दर्जन नए मंत्रियों की वापसी होगी, नए मंत्री आएंगे, वापसी नहीं, क्षमा करें, 1 दर्जन नए मंत्री बनेंगे और उनमें कुछ पायलट ग्रुप के लोग शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आस्था निष्ठा व्यक्त की, सरकार को गिरने से बचाया, उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। वो किस तरह से किया जाएगा, क्या फार्मूला ये मुख्यमंत्री और अजय माकन और केसी वेणुगोपाल इन सब के बीच में जो तय हुआ है वो तभी सामने आएगा जिस दिन शपथ ग्रहण होगी। लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर है, एक अनार 100 बीमार है। बहुत सारे लोग मंत्री बनने के इच्छुक हैं और जो आज मंत्री हैं वो कोई छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये करिश्मा है, जादुई करिश्मा है, जादूगिरी दिखानी पड़ेगी अशोक गहलोत को, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक इन तीनों मंत्रियों के पद छोड़ने का सवाल है, इस पर कोई राजनीतिक रूप से अचंभित होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चली आ रही कामराज योजना, जब संगठन के नाम पर कई मंत्रियों की बलि दी गई थी और उनको संगठन में काम दिया गया था। इंदिरा गांधी के जमाने में भी ऐसा हुआ था, संगठन का काम करने के नाम पर कई मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए और उनको संगठन में काम सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई। इसलिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसके प्रति न्याय कर सकें और मंत्री पद जो उनके पास है उसमें अन्याय ना हो, उस विभाग के साथ, उस विभाग की जिम्मेदारियों के साथ, जनता के साथ, इसे देखते हुए आलाकमान ने फैसला किया संगठन की पूर्णकालिक जिम्मेदारी संभालते हुए, जैसा कि बीजेपी में भी होता है, आरएसएस में भी होता है, उसी तरह गुजरात चुनाव के लिए रघु शर्मा को फ्री किया गया है, पंजाब चुनाव के लिए हरीश चौधरी को फ्री किया गया है और राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए गोविंद डोटासरा को मंत्रिमंडल से मुक्त किया गया है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक और अनिल लोढ़ा जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अचंभित या आश्चर्यचकित होने वाली ये कोई घटना नहीं है। इस तरीके के जो कयास हैं हालांकि पहले ही लगाए जा रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट तौर पर कह भी दिया था कि वो पद छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने मंशा भी जताई थी और एक पद
के सिद्धांत पर यहां पर पार्टी चलना चाहती है और उसी आधार पर यहां पर इन मंत्रियों ने इस्तीफे सौंपे हैं।